वेलकम टू इलेक्शंस फॉर द राइट सिलेक्शन। मुंबई में हर तरफ चुनाव का वातावरण छाया हुआ है। बड़े बुजुर्ग हो या नौजवान, सभी में बदलाव की एक चाह है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या बदलाव चाहती है हमारी मुंबई की ये जनता। आने वाले चुनाव में आप अपने नेता से क्या उम्मीदें रखते हैं? अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं हम उसमें ये देखने के गए कि जो उम्मीदवार पब्लिक की तकलीफें दूर करे, उसके जो भी आगे तकलीफें हुई है वो किसी तरह सॉल्व करना उसके लिए करे। वो तो अपने देखते हैं कि हमें क्या करना है आगे, वैसे ही करके सब चले गए। आज 50 साल आज़ादी को हो गए लेकिन किसी ने इंडिया का ये सॉल्व किया नहीं प्रॉब्लम। हमारा लड़का भी 3 साल पहला ऐसा मुलुन और नाउर के बीच में एक्सीडेंट हो गया था, जीवन था लेकिन उसको कोई तकलीफ मदद नहीं मिल रही है। वो टाइम में हम इनको बताया कि हम लोग एक एम्बुलेंस ला के देवे, हम खर्चा करेंगे, बने मेंटेन करने को तैयार नहीं है। कोई चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जो भी इलेक्शन में जीत जाते हैं वो फिर अपना ही देखते हैं, बीजेपी रहे कि कांग्रेस रहे कि और कोई पार्टी रहे, लेकिन सब अपना ही देखते हैं। कोई ये पब्लिक का तो सोचते नहीं है। पीपल्स पर्सन होना मांगता है, मतलब उसको अप्रोचेबल होना मांगता है। उसके कैंडिडेट्स जो होंगे, उसके पार्टी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो भी अप्रोचेबल होने मांगते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तुम आ गए एक बार और तुम चले गए, वैसा नहीं। अप्रोचेबल टू एवरीवन होने चाहिए। एफर्ट करो कि तुम कैसे सबको सोशलाइज करो। मतलब फेस्टिवल्स होते हैं, वो सब होते हैं, उसमें तुम कैसे सबको एक साथ लाओ और बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ ना कुछ करो कि उन लोग ही सीनियर सिटीजन्स है जो उनको कुछ राय दे सकता है। अगर बच्चे तुम्हारा फ्यूचर है, अगर बच्चे ही तुम्हारी तरफ से पॉजिटिव होंगे तो आगे जाके तुम्हारा ही हेल्प होगा। देखो मेरे को खुद को 50 साल हो गया। 50 साल में मैं ऐसा कोई सरकार से उम्मीद रखा ही नहीं है। सरकार कुछ करती नहीं है, सरकार कोई सुनती नहीं है, जो बैठते हैं खुद का ही देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि महंगाई कम हो जाए। जो भाजी का भाव है और चीज़ का भाव है, गरीब लोग क्या लेंगे, क्या खाएंगे इतनी महंगाई में? सरकार अपना सरकारी ये देखती रहती है, गरीब लोग कहाँ जाएगी? गरीब जनता के लिए तो कुछ करने चाहिए ना। उम्मीद तो ऐसा रखते हो कि गरीब के लिए घर चाहिए। कितना कितना दिन भाड़े से रहकर कंटाल गए हैं और बच्चे लोग कुछ ना कुछ सर्विस मांगता है। हॉस्पिटल में जो एडमिट वगैरह होता है वो लोग के लिए कुछ ना कुछ समस्या दूर करो, पानी का प्रॉब्लम दूर करो। हमको अभी फ़िलहाल तो कोई उम्मीदें नहीं है। इनफैक्ट दे आर नॉट इवन अलाउिंग अस टू वोट। आई हैड अप्लाइड फॉर माई वोटिंग कार्ड अराउंड 3 to 4 years ago, लेकिन अभी भी सिर्फ मेरे पेरेंट्स का वोटिंग कार्ड आया है। दे आर टेलिंग अस दैट यू नेवर अप्लाइड फॉर योर ओन सेल्फ। इट्स रियली सैड दैट forget about what we want, the kind of netas we want, they're not even allowing us to vote. But thankfully there are sites where we can still register ourselves and vote for today's election. So I'm just looking forward to that and let's see how it goes. हम मैडम हर साल वोट करते हैं लेकिन नेता हम लोगों को उम्मीद पे कम तो कोई काम नहीं करते। जैसे मान लीजिए बिजली हुआ, पानी हुआ, शिक्षा हुआ, या हम लोगों का मतलब ऑटो वालों का मतलब, लेकिन कोई वेरिफिकेशन नहीं है। हम लोगों को कोई मतलब था नहीं है। कौन अच्छा नेता है, कौन खराब नेता है, वही नेता का मतलब आज बीजेपी में है, कल चले गए कांग्रेस में, कल राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले गए। वही नेता इधर से उधर का मतलब आते जाते रहते हैं। तो किसको वोटिंग करें, किसके ऊपर विश्वास करें कि हाँ ये नेता सही है, चलो हम इनको वोटिंग करके जिता देते हैं, ये हम लोगों का मतलब काम आएगा। हम लोगों का आए दिन का मतलब परेशानियों से सामना करना, झेलते हैं कितना परेशानी। आपके पास अगर उम्मीदवार वोट मांगने आते हैं तो आप उम्मीदवार से सबसे पहला सवाल क्या करेंगे? मैं पहले तो पूछूँ, देखूँगा भाई बंदा वो कितने टाइम से है और उसने अपने पास में क्या क्या किया है। भले उसने वादा किया है, कुछ एटलीस्ट एफर्ट तो किया है वो करने के लिए, कि नहीं किया है, नहीं किया है वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट उसने एफर्ट दिखाया है करने के। अगर उसने एफर्ट भी दिखाया है, मुझे लग रहा है कि हाँ भाई अच्छा कुछ किया है, इसका इंटेंशन अच्छा है, तो एटलीस्ट आई विल टेक अ चांस फॉर हिम बिकॉज वी आर टेकिंग फॉर द सेम। आई डोंट वांट टू नेम द गवर्नमेंट बट फ्रॉम लास्ट 50 years वी आर टेकिंग डूइंग विद द सेम गवर्नमेंट, सो एटलीस्ट गिव अ चांस टू अ न्यू। हर साल चुनाव आता है लेकिन सब कुर्सी पे बैठते हैं लेकिन कोई पब्लिक का तो सुनते ही नहीं है। हम लोग इतना मत दे के उसके लिए मेहनत करते हैं लेकिन बाद में वो हमारे कोई पूछा ही करने को नहीं आते। पहले आते हैं, सब आते हैं, हमको मतदान करो, ये करो, वोट करो, हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन बाद में तो देखते भी नहीं है, पहचानते नहीं है, ऐसा ही हो जाते हैं। इस चुनाव में आपके हिसाब से मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? I will ask the government to take proper measure in women's safety and as well as provide the police team proper equipments to handle the situation because there are very less policemen. It's also about safety of senior citizens because I also stay with my mom and dad. I go to work, mom and dad are alone at home, so I'm worried about them, what will happen. My job profile is that I don't come in evening, I come late at night.
So I'm also worried about that. I can't keep calling them all the time and say how are you and all this thing. So I need safety for women, safety for senior citizens, and also safety for children, small children. You see child molestation cases are growing in this thing. करप्शन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे आपकी निगाह में क्या इस चुनाव से जोड़े जा सकते हैं? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। सेकंड थिंग, जो आम आदमी है, पब्लिक है, जो एकदम महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, जो अपने को दिन ब दिन जो इनकी जो महंगाई बढ़ती जा रही है, वो बच्चों को पढ़ाना, एक अफोर्डेबल हाउस नहीं है, एक ले सकते हैं, एक इतना कम कमाने वाला एक है, और महंगाई कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए कुछ सरकार ने कुछ करना चाहिए। इतना महंगाई बढ़ गई है, वो महंगाई इतना बढ़ गई है कि सबको सहन नहीं हो सकती है। जो वो बच्चा सीनियर सिटीजन को संभाल नहीं सकते, लेकिन वो उसका पूरा होएगा तो संभालेगा, बाकी नहीं संभाल सकते। नरेंद्र मोदी सरकार आएगी, कुछ करेंगे तो हम उसके लिए कुछ हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो इतना मेरा ये वादा है। There should be certain changes and more than that there is a lot of corruption which is happening. जैसे कि मतलब पेपर तो लीक हो ही रहे, उसके अलावा टीचर्स को ब्राइब दे के, नॉट इन मुंबई, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो ये महंगाई तो इतनी है, अभी इतना 15-20 हज़ार जो कमाते हैं उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। आपके नेता में क्या विशेषता होनी चाहिए? I want that candidate at least to understand what the situation is right now. He should be little experienced. The government should be a mix of youth and the person who are little bit experienced. So if the youth make any decision, the experienced person can help him out. That yes, you are making some decision which is correct or not. So a mix of that would be a better thing. See, I just hope no matter who wins, whoever the Neta is, whatever party he comes from, I just want him to consider that India is their country as well, and they really stop the kind of corruption that is going on in the country and really focus on making India a better place to live in. Since AAP is the new party, I'm looking forward to them coming in power, and let's see, we should give everybody a chance. So hopefully, since they are the new ones. नेता में यही खूबियाँ देखना चाहता हूँ कि गरीब जनता की मदद करे, हम लोगों की मदद करे। वो लोग तो कहा मतलब जो गवर्नमेंट से पैसा आता है उसको विकास में लगाएं, अच्छा काम करेंगे, अच्छा उनको कहा मतलब वेरिफिकेशन मिलेगा, अच्छा लोगों का कहा मतलब रिस्पांस मिलेगा, उनको लोग लाइक करेंगे। अगर जो कहा मतलब गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, अगर उसका 1/4 75% या 80% अगर विकास में लगा दे, जिस क्षेत्र में या जिस अपने विधानसभा या लोकसभा का चुनाव जैसे आ गया है, अगर वो अपना 80% 85% अगर अपने लोकसभा क्षेत्र में लगा दे तो उसको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको जनता खुद लाइक करेगी, खुद अपने आप का मतलब उसी को का मतलब चुनेगी और उसी को का मतलब लोकसभा में पहुंचाएगी कि हमारे अच्छे नेता हैं, हम लोगों को सुख दुख में काम आते हैं। हम कोई काम लगा मैडम, अगर हम उनके पास गए, अगर हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसे नेता चुनने से क्या मतलब है। वो ऐसा नेता चाहिए कि जो आधी रात को अगर ज़रूरत पड़े तो कहा मतलब उनके पास पहुँच के हम अपना दुख कह सके, वो हमारी दुख सुन सके। इस इलेक्शन के दरमियान आप बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? वही जनता को बोलते हैं कि जो उम्मीदवार आगे मदद करे और नौजवान युवा है वैसे लोग को वोट दो, वो आगे अपने को काम आवे और पूछा करे अपना कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ है। नहीं तो ये 5 साल में फिर दिखते नहीं है, जब भी आते हैं तो खाली वोट के लिए आते हैं, फिर कुछ नहीं होते हैं। वो हिसाब से हम जनता को और पब्लिक को, मेरे दोस्तों को यही बोलता हूँ तो वोट ऐसा आदमी को दो जो आगे पार्टी बराबर मदद कर रही है पब्लिक को, वो उन्हें वोट दो। Think generally I am voting for Aam Aadmi Party because I feel it has something in it, and there's BJP as well, but I don't trust their leaders at the moment, so let's see. I'm going for AAP, so you also go for AAP. ऐसे लोग के वोट दो जो अपना काम करे। कुछ चेंज लाओ, अभी बहुत थक गए हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, और ऐसा कुछ इनिशिएटिव लो कि हम भी उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं हमें क्या करना चाहिए, किसी लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि हमें क्या देना चाहिए सोसाइटी को। तो एटलीस्ट हमारे पास आओ, हमसे कहो कि तुम्हें ये करो एटलीस्ट तो हम लोग भी कुछ अपना एफर्ट देंगे, क्योंकि एक आदमी से कुछ संभालना, सबको साथ होना ही पड़ेगा। तुम्हें छुट्टी नहीं होती उस दिन, ऐसा मत, और तुम कोई छोटे छोटे बहानों के लिए तुम लेट जाते हो ऑफिस, तो एटलीस्ट उस दिन जाके वोट करो, बहुत कम टाइम लगता है वोट करने में, प्लीज़ जाके वोट करो। Vote for right because voting is your right. सवालों का ये सिलसिला जारी रहेगा, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।